नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह आत्मकारक हैं तो आपको किस तरह के फल मिल सकते हैं। आपको पता है कि जैमिनी ज्योतिष में आत्मकारक को बहुत महत्व दिया जाता है और मैं यहाँ चर आत्मकारक की बात कर रही हूँ। चर आत्मकारक और नैसर्गिक जो आत्मकारक हैं वो तो सूर्यदेव हैं। तो आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह चर आत्मकारक बन रहा है तो ये आपको देखना चाहिए। तो अगर वो ग्रह शुक्र ग्रह है तो आपको किस तरह के फल मिल सकते हैं, इसके बारे में आज हम आलोचना करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है और किताबों और सॉफ्टवेयर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। प्रिय दर्शकों, तो अगर शुक्र ग्रह आपके आत्मकारक हैं, चर आत्मकारक हैं, तो हम क्या कह सकते हैं। तो पहले तो 9 ग्रहों में आप कैसे पता कर पाएंगे कि आत्मकारक कौन है। तो आप देखिए कौन सा ग्रह जो है सबसे ज़्यादा डिग्री पे है। आप मिनट और सेकंड में भी अगर कोई ग्रह है किसी डिग्री पे है और फिर मिनट है, सेकंड भी है, तो मिनट और सेकंड को भी आप डिग्री में तब्दील कर सकते हैं और फिर आपको जाके एक संख्या मिलेगी कि कौन सा प्लैनेट सबसे ज़्यादा डिग्री पे है। तो वो देख लीजिएगा। तो वो प्लैनेट, वो ग्रह जो है वो आपका आत्मकारक ग्रह होगा, तो चर आत्मकारक होगा। तो अगर शुक्र ग्रह है तो इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है, अगर शुक्र की स्थिति कुंडली में अच्छी है, मतलब अगर शुक्र ग्रह पीड़ित नहीं है, बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं है अगर, तो फिर आप जैसे आपको सुंदरता बहुत पसंद होगा। आप सौंदर्य के पुजारी होंगे, ये कह सकते हैं। आप कला के पुजारी होंगे, आप में कलात्मक शक्ति भी होगी और आपको कला में रुचि होगी और आप में सृजनात्मक कलात्मक शक्ति होगी। कोई ना कोई तो सृजनात्मक या कलात्मक शक्ति तो ज़रूर होगी। और प्रिय दर्शकों, आप प्यार में बहुत यकीन रखेंगे, मतलब आप चाहेंगे कि आपके जो परिजन हैं, आपके जो परिवार के लोग हैं, आपका जो जीवन साथी है, आप चाहेंगे कि वो आपसे प्रेम करें, प्यार करें। आप ये ज़रूर चाहेंगे और आपके लिए प्यार जो है वो रिश्ते में बहुत महत्वपूर्ण होगा। सबसे ज़्यादा महत्व आप प्यार को देते होंगे रिश्ते में। और प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो आप जो निर्णय लेंगे संबंध को लेकर, मतलब संबंधों को लेकर, चाहे वो आपके निजी संबंध हो, चाहे दोस्ती के संबंध हो, चाहे विवाह का संबंध हो, चाहे व्यापार का संबंध हो, तो आप सही लोगों को चुन पाएंगे। सही लोगों के साथ आप उठना बैठना आपका होगा सही लोगों के साथ। मतलब आप जो चॉइस जो आपकी होगी, जो आप जिन लोगों को चुनेंगे, बिल्कुल सही लोगों की पहचान होगी आप में। अगर आपका जो शुक्र है वो अच्छी स्थिति में बैठा है तो ऐसा होगा। अगर बलवान होके बैठा है, कहीं अगर शुक्र कमज़ोर है या नीच का हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, या अगर पीड़ित है, बहुत ज़्यादा राहु या केतु से अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहा है, तो फिर आप जो निर्णय लेंगे लोगों को लेकर वो ज़्यादातर सही नहीं होगा। आप नहीं पहचान पाएंगे कौन आपका दोस्त है और कौन नहीं। और जब आप जीवन साथी का चुनाव करने की जब बारी आएगी, तब भी आप गलती कर सकते हैं अगर शुक्र पीड़ित है। शुक्र पीड़ित है कुंडली में, इसका एक खास महत्व है या इसका एक खास तात्पर्य है। मतलब पिछले जन्म में इसका आपके पिछले जन्म से कोई ना कोई ताल्लुक होता है। मतलब इस जन्म में आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित क्यों है, क्योंकि पिछले जन्म में आपने शुक्र ग्रह को नाराज़ किया था। किसी न किसी तरीके से शुक्र ग्रह या शुक्र देवता आपसे नाखुश थे आपके पिछले जन्म में। या तो आपने अपने जीवन साथी को धोखा दिया था। ऐसा हो सकता है कि जातक ने अपने जीवन साथी को
पिछले जन्म में धोखा दिया हो, या किसी भी पहले जन्म में, पिछला जन्म हो सकता है या कोई सा भी पहले का पूर्व जन्म हो सकता है कि उसने धोखा दिया हो, या उसने ऐसा हुआ होगा कि जातक ने अपना जो कर्तव्य है अपने जीवन साथी के प्रति वो नहीं निभाया था, या जीवन साथी को छोड़ के चला गया था, चाहे वो स्त्री जातक हो या पुरुष जातक हो, कोई भी हो सकता है। तो ऐसा अगर जातक ने किया था तो इस जन्म में ज़रूर शुक्र जो है वो पीड़ित अवस्था में कुंडली में होगा। शुक्र ग्रह से हम औरतों को या नारी को देखते हैं, सभी औरतों को हम शुक्र ग्रह से देखते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्म में या किसी जन्म में जातक ने किसी औरत को चोट पहुंचाई थी, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी औरत के साथ नाइंसाफ़ी की थी। तो अगर ऐसा किया था तो उसका जो हिसाब है वो इस जन्म में चुकाना पड़ता है। तो इसके लिए भी शुक्र ग्रह पीड़ित अवस्था में पाए जा सकते हैं कुंडली में। किसी न किसी औरत के साथ नाइंसाफ़ी की होगी, चोट पहुंचाया होगा, या शुक्र ग्रह से हम धन को भी देखते हैं। पैसे का जो मूल्य है या फिर पैसे को बर्बाद करना, ऐसा अगर जातक ने किया था अपने किसी पूर्व जन्म में, तो फिर इस जन्म में उसे पैसों की कमी तो ज़रूर किसी न किसी तरह से हो सकती है। उसके पास पैसा था, धन संपत्ति सब पिछले जन्म में था, लेकिन उसने तब उसे पैसे की कोई कदर नहीं थी, और उसने बहुत पैसा अगर बर्बाद किया था तो भी शुक्र पीड़ित हो सकते हैं कुंडली में। तो प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह अगर राहु के साथ है आपकी कुंडली में, तो फिर ज़रूर राहु केतु वैसे भी हमारे पूर्व जन्म के साथ उनका संबंध होता है। इसीलिए भृगुनंदी नाड़ी में राहु से हम दादाजी को देखते हैं और केतु से नाना जी को देखते हैं। मतलब राहु केतु ये दो जो छाया ग्रह हैं, इनका सीधा संबंध हमारे पूर्वजों के साथ, हमारे पूर्वजों, एंसेस्टर्स, हमारे अतीत के साथ राहु केतु का संबंध होता है। तो पूर्व जन्म के साथ भी ज़रूर है। तो शुक्र ग्रह राहु के साथ है तो शायद धोखा दिया था जीवन साथी को, इसके लिए भी हो सकता है कि शुक्र ग्रह राहु के साथ है। तो इस जन्म में क्या होगा? राहु क्या है? राहु है माया। आपको देखना चाहिए कि राहु कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, और शुक्र के साथ राहु की दूरी कितनी है। अगर बहुत कम फासला है डिग्रियों का, मान लीजिए अगर 7 डिग्री से भी कम फासला है, तो फिर ये जो युति बन रही है शुक्र राहु की युति, चाहे किसी भी राशि में नक्षत्र में बन रही हो, तो ये युति बहुत ही ज़्यादा बलवान मानी जाएगी। अगर दोनों के नक्षत्र मान लीजिए अलग अलग भी हैं, लेकिन फिर भी अगर उनमें डिग्री का फासला कम है, तो भी ये युति बहुत बलवान मानी जाएगी। अगर 7 डिग्री से फासला 7 डिग्री या उससे कम है, तो युति बहुत ज़्यादा, 7-8 डिग्री से फासला अगर कम होता है तो बहुत ज़्यादा बलवान हो जाती है युति। तो ये आपको देखना चाहिए। और ख़ासकर अगर राहु शुक्र के आगे हो, क्योंकि राहु जो होता है, राहु ग्रह वक्री होता है, तो राहु अगर शुक्र के आगे होगा तो फिर राहु वक्र गति से चलता है, तो वो शुक्र की ओर और तीव्रता से शुक्र की ओर आएगा। तो शुक्र अगर आपकी कुंडली में मार्गी है और राहु अगर वक्री है, और राहु तो हमेशा वक्री होता है, तो अगर राहु आगे है शुक्र पीछे है, तो ये युति और ज़्यादा प्रबल हो जाएगी। तो आप देखिए, अगर ऐसी कोई युति आपकी कुंडली में है, किस अवस्था में ये राहु से अगर शुक्र पीड़ित हो रहा है, तो किस तरह से हो रहा है, ये भी आपको देखना चाहिए। तो ज़रूर पूर्व जन्म का तो कोई ना कोई इसके साथ संबंध है। राहु माया है, राहु धोखा है, राहु छल है, राहु के साथ शुक्र है। तो ऐसा हो सकता है
कि जातक इस जन्म में किसी एक ऐसे चीज़ के पीछे भागेगा पूरी ज़िंदगी, या जो जीवन के जो मतलब जब तक वो जिस समय उसे काम पे ध्यान देना चाहिए, वो मतलब उस समय एक माया में उलझ के रह जाएगा, ऐसा हो सकता है। वो एक ऐसे चीज़ के पीछे भाग रहा होगा जो वास्तव में सच है ही नहीं। क्योंकि शुक्र क्या है? शुक्र हमारे मन की अभिलाषा को भी शुक्र दर्शाते हैं। क्योंकि शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि एक काम त्रिकोण राशि है। काम मतलब कामना, इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा। तो एक ऐसी चीज़ की इच्छा करना, एक ऐसी अभिलाषा रखना, एक ऐसी चीज़ के पीछे भागना जो वास्तव में सच है ही नहीं, क्योंकि राहु तो माया है। इसलिए हम सिनेमा जगत को, टेलीविज़न के जगत को, टीवी और सिनेमा को हम राहु से जोड़ के देखते हैं, या राहु उनको संबोधित करते हैं। क्योंकि जो भी हम पर्दे पे देखते हैं, स्क्रीन पे, पर्दे पे हम जो भी देखते हैं वो वास्तव में वो सच नहीं होता। इसलिए राहु माया है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, अंग्रेजी में इल्यूजन कहा जाता है, जो कि सच्चाई नहीं होती। तो ऐसा हो सकता है कि जातक एक ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहा होगा, क्योंकि शुक्र क्या है? शुक्र है लगाव, आकर्षण, इच्छा। तो मतलब आप आकर्षित होंगे एक ऐसी चीज़ के प्रति जो कि बिल्कुल जिसका सच्चाई से वास्ता नहीं है। और अगर ऐसा जातक करेगा, इसका मतलब जातक भ्रमित रह सकता है इस जीवन में, क्योंकि राहु की जो प्लेसमेंट है, राहु की शुक्र की स्थिति कुंडली में इस तरह से बन गई है कि जातक भ्रमित रह सकता है। तो इसलिए जातक को राहु का उपाय करना चाहिए, राहु के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। जातक को मांस और मछली, इन सब चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। जातक को जैसे कि शराब से परहेज़ करना चाहिए और धूम्रपान से भी परहेज़ करना चाहिए। किसी भी तरह की नशे की चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। और जातक को ध्यान करना चाहिए अगर इस तरह से पीड़ित हो रहा है। और शुक्र को मजबूत बनाने के लिए इस जन्म में क्या करना है? जीवन साथी का हमेशा साथ निभाना है। जीवन साथी के प्रति हमेशा वफादार और कर्तव्यपरायण रहना है, तो फिर शुक्र अच्छे फल दे पाएंगे। अगर इस जन्म में भी जातक भ्रमित रहेगा और मतलब जीवन साथी के साथ अगर उसने कहीं गलती से भी धोखाधड़ी की, फिर तो शुक्र और भी ज़्यादा पीड़ित हो जाएगा। और शुक्र क्या है? शुक्र है धन, संपत्ति, संपदा, हमारी खुशी, समृद्धि, ये सब हम शुक्र से देखते हैं। तो कहीं अगर शुक्र ज़्यादा पीड़ित हो गया, हम हमारे कर्मों से, क्रियामान जो कर्म होते हैं, तो हमारे कर्मों से भी हम बहुत कुछ सुधार सकते हैं। ग्रहों की स्थिति को भी हम धीरे धीरे सुधार सकते हैं। लेकिन हम अपने कर्मों से, जो ग्रहों की स्थिति कुंडली में है, अगर पहले से ही वो स्थिति थोड़ी सी खराब है या शुक्र पीड़ित है, तो अगर हम अपने कर्मों पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो जो शुक्र की स्थिति है वो दिन ब दिन और बिगड़ सकती है। इसलिए अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें जीवन साथी के प्रति वफादार रहना है। हर हाल में वो उनका साथ नहीं छोड़ना है, उनका साथ निभाना है, तो फिर शुक्र हमें अच्छे फल देंगे। तो इस बात का, और औरतों का सम्मान करना है, वरना पैसों की तंगी, पैसों की कमी हमेशा जीवन में रहेगी। औरतों का सम्मान करना है, चाहे वो औरत कोई भी हो, चाहे वो औरत आपकी टीचर हो, चाहे वो औरत कोई भी हो, आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके घर में आपकी हेल्पर हो, ये डोमेस्टिक हेल्प हो, मेड हो, जो भी है वो औरत, हमेशा औरतों की इज्जत करनी चाहिए। बुज़ुर्ग औरतों की, हर उम्र के औरतों की इज्जत करनी चाहिए, तो फिर शुक्र हमेशा अच्छे फल आपको देंगे। और जो ज़रूरतमंद औरतें हैं उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए। वृद्धाश्रम में या जो विधवाश्रम में या वृद्धाश्रम में, जो कि जहाँ बुज़ुर्ग औरतें मिलती हैं, तो वहाँ पे उन्हें खाद्य की वस्तु का
खाने की चीज़ों का या पैसों का दान देना चाहिए। दान करने से भी शुक्र बहुत अच्छे फल देते हैं, क्योंकि शुक्र कालपुरुष के 12वें भाव में मीन राशि आती है, वहाँ शुक्र उच्च के हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको दान देना चाहिए, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि दान जो होता है वो हम 12वें भाव से देखते हैं, वहाँ शुक्र उच्च के हो जाते हैं कालपुरुष की कुंडली में। इसलिए अगर आप दान देते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, जब भी आपको मौका मिले, महीने में एक बार तो ज़रूर देना चाहिए, वृद्धाश्रम में खासकर, तो आपको शुक्रदेव हमेशा अच्छे फल। कभी कभी ऐसा भी होता है कि राहु की स्थिति अगर कुंडली में अच्छी है, तो किसी भी तरह से अगर शुक्र और राहु के बीच संबंध बन रहा है, भृगुनंदी नाड़ी में हम बहुत सारी दृष्टियों को लेते हैं, उनमें से कोई भी दृष्टि का संबंध भी है तो भी हम एक तरह से उसे युति मानते हैं। नहीं तो अगर एक भाव में, एक राशि में होंगे तो भी युति मानी जाएगी। तो अब देखिए कि राहु की स्थिति कैसी है। अगर राहु उपचय भाव में है शुक्र के साथ, और अगर राहु जैसे कि अच्छी राशि में है और एक ऐसे नक्षत्र में है जिस नक्षत्र के स्वामी भी कुंडली में अच्छी तरह बैठे हैं और राशि के स्वामी भी अच्छी तरह बैठे हैं, तो फिर ऐसा हो सकता है कि शुक्र क्या है, शुक्र है कामना। तो आप में एक अभिलाषा होगी कुछ जीवन में कुछ हासिल करने की, क्योंकि राहु भी हमारे मन की इच्छाओं को दिखाता है। राहु भी जैसे कि एक डिज़ायर को दिखाता है, कामना को दिखाता है, एक भूख है, राहु वो दिखाता है। और एक क्योंकि राहु जो है ना, राहु का मुंह होता है केवल, और बाकी का हिस्सा वो केतु का होता है। तो राहु में जिस तरह की एक भूख है ना, एक डिज़ायर जो है, वो मतलब बहुत एक मतलब वो एक एंडलेस डिज़ायर जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, ऐसा हो सकता है। तो आपकी, और शुक्र भी एक तरह से कामना है, तो किसी भी चीज़ की कामना करना, कुछ एक लक्ष्य अगर आपके जीवन में है, खासकर अगर ये युति आपके दशम भाव से इसका कोई ना कोई संबंध है, या 11वें भाव से संबंध है, या सप्तम भाव से भी संबंध है, क्योंकि सप्तम भाव भी दशम से 10वां होता है। तो अब देखिएगा कौन से भाव में ये युति बन रही है। तीसरे भाव से भी अगर इस युति का संबंध है, तीसरा भाव भी आपके पराक्रम का होता है, और वहाँ से 9वें भाव पे मतलब भाग्य पे उनकी दृष्टि भी पड़ेगी। तो देखिएगा कौन से भाव में ये युति बन रही है। तो फिर जातक के मन में कुछ भी हासिल करने की एक इच्छा वो हो सकती है, और राहु वो जो इच्छा है, वो अभिलाषा है, कामना है, उसे और बढ़ा देता है। और फिर ऐसा देखा गया है कि खासकर अगर पंचम भाव से इस युति का किसी न किसी तरह से संबंध बन रहा है, या राहु की दृष्टि पंचम भाव पे अगर पड़ रही है, और राहु और शुक्र में युति है, या राहु अगर पंचम भाव में है, या 11वें भाव से अगर राहु की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है, और राहु अगर शुक्र के साथ है, तो पंचम भाव आपके संतान का भाव है। तो संतान के जन्म में बाधा आ सकती है। मतलब आपके जीवन में एक लक्ष्य होगा, आप में एक सृजनात्मक कलात्मक शक्ति होगी। आप चाहेंगे कि एक सृजनात्मक शक्ति तो आप में ज़रूर होगी। अगर राहु की स्थिति अच्छी है, और राहु बलवान होकर बैठा है, और शुक्र की स्थिति भी अच्छी है, तो सृजनात्मक शक्ति आप में सच में होगी। और आप एक ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे होंगे जो अगर आप कोशिश करेंगे आप उसे हासिल भी कर लेंगे। चाहे वो कोई भी लक्ष्य हो जो आपने अपने लिए एक लक्ष्य अगर तय किया है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, आपके प्रोफेशन के क्षेत्र में खासकर, या आप अपने जीवन में अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया है, तो वहाँ तक आप पहुँचने की बहुत कोशिश करेंगे और पहुँच भी जाएंगे। लेकिन उसका असर आपके, अगर खासकर अगर ये युति 11वें भाव में बन रही है, तो दृष्टि पंचम भाव पे पड़ती है, या पंचम भाव को अगर राहु प्रभावित कर रहा है, तो फिर संतान के जन्म में बाधाएं ये आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ऐसा होगा। तो ये मतलब एक नेगेटिव, इसका एक जैसे नकारात्मक पक्ष यही है कि आप
उस गोल के पीछे, टारगेट के पीछे तो आप भागेंगे, लेकिन फिर उसे आप हासिल भी कर लेंगे अपने जीवन में अगर आप निरंतर लगातार प्रयास करते रहे। लेकिन फिर क्या होगा, जो सृजनात्मक शक्ति होती है, एक प्राकृतिक सृजनात्मक शक्ति जिसके द्वारा, जैसे कि एक जातक जैसे कि एक संतान को जन्म देता है, तो वो जो फर्टिलिटी जिसे कहते हैं उसको भी राहु प्रभावित कर सकता है और फिर संतान के जन्म में बाधाएं देखने को मिल सकती हैं। और अगर आपका शुक्र अगर आपका आत्मकारक है तो मैंने ऐसा देखा है कि ऐसे जातक हमेशा चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कंफर्ट को, मतलब वो चाहते हैं कि एक कंफर्टेबल लाइफ वो व्यतीत कर सके। वो अपने कंफर्ट के साथ, कंफर्ट मतलब एक जैसे सुख सुविधा की चीज़ें वो चाहते हैं कि उन्हें वो सारी चीज़ें उनके पास हों और वो ज़िंदगी में एक मतलब खुशहाल और कंफर्टेबल लाइफ वो जी सके। तो ऐसा हमेशा वो कोशिश करते हैं और अपने कंफर्ट के साथ वो साधारणतः वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। शुक्र अगर आत्मकारक है तो उनके लिए जीवन में ऐसा भी मैंने देखा है कि उनके लिए वो चाहेंगे कि वो जीवन में उन्नति करे और उनके पास धन हो, उसकी कामना भी वो करेंगे। लेकिन वो अगर शुक्र अच्छी स्थिति में बैठा है तो मैंने ऐसा भी देखा है कि पैसों से भी ज़्यादा अहमियत वो देते हैं खुशी को। वो खुश रहना चाहते हैं, जीवन में खुश रहना चाहते हैं। जो अपने प्रियजन हैं उनका प्यार, सम्मान, आदर पाना चाहते हैं और वो एक खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करना चाहते हैं अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है और अगर शुक्र आपका आत्मकारक है। प्रिय दर्शकों, अगर शुक्र आत्मकारक है और मान लीजिए अगर शुक्र केतु के साथ है तो भी शुक्र पीड़ित है, क्योंकि शुक्र से हम वैवाहिक जीवन को देखते हैं। और केतु क्या है? केतु एक तरह से विच्छेद को भी दर्शाता है। बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहा है केतु की वजह से, तो फिर विवाह में विच्छेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। वरना क्या होगा, शुक्र ग्रह केतु के साथ है तो ऐसा हो सकता है कि पति पत्नी के बीच जो है एक अलगाव हमेशा रहे, क्योंकि केतु अलगाव और दूरी को भी दर्शाता है। एक डिटैचमेंट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं उसे दर्शाता है। तो एक अलगाव की स्थिति हमेशा रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो जीवन साथी हैं वो बहुत ही धार्मिक होंगे, लेकिन उनके साथ एक अलगाव की स्थिति, मतलब ऐसा होगा कि जीवन साथी के साथ एक दूरी बनी रहेगी। या तो जैसे मानसिक रूप से ऐसा हो सकता है कि आपके विचार नहीं मिलते हैं, ऐसा हो सकता है, या फिर वैसे भी हर तरह से दूरी बन सकती है। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर शुक्र केतु में युति है और वो अच्छी राशि में बन रही है, जैसे कि मान लीजिए मीन राशि में, जहाँ पे शुक्र उच्च के होते हैं, केतु भी मीन राशि में अच्छे फल देते हैं, तो ऐसा मैंने देखा है कि अगर ऐसा होता है तो विवाह में, क्योंकि केतु जो है, केतु तो बाधा को दर्शाता है और अलगाव, विच्छेद को भी दर्शाता है, तो विवाह की शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर मीन में शुक्र और केतु की युति बन रही है, मीन राशि में, मतलब अच्छी राशियों में, मित्र राशियों में अगर उनकी युति बनेगी, तो फिर ऐसा हो सकता है कि आगे चलकर विवाह के बाद शुरुआत में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, मतभेद, एक अलगाव की स्थिति, लेकिन धीरे धीरे फिर पति पत्नी के बीच एक प्रेम रहता है, क्योंकि केतु के पास दिमाग या सिर नहीं होता। केतु का सिर्फ शरीर होता है, जो कि उसके सिर जो है वो राहु है और गले के नीचे से वो बाकी का जो शरीर है वो केतु है। तो इसका मतलब ये है कि केतु के पास हृदय है, तो हृदय तो है, दिमाग नहीं है पर हृदय है। तो केतु मीन में अगर है, अच्छी राशि में केतु है, केतु की मूल त्रिकोण राशि मकर है,
केतु धनु राशि में भी अच्छे फल देते हैं, वृश्चिक में भी वैसे उच्च के माने जाते हैं, और केतु तो वैसे मीन राशि में भी बहुत ही बलवान माने जाते हैं। तो फिर केतु एक आध्यात्मिक प्रेम को भी दर्शा सकता है, केतु ग्रह। तो फिर अगर शुक्र केतु की युति मीन राशि में मान लीजिए बन रही है या अच्छी राशि में बन रही है, तो फिर आगे चलकर पति पत्नी के बीच एक मधुर संपर्क और एक आध्यात्मिक रिश्ता, उनके बीच एक आध्यात्मिक प्रेम का संबंध वो रहेगा। मतलब आध्यात्मिक रूप से वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, आगे चलकर ऐसा होगा। अगर इस तरह की युति बन रही है अच्छी राशि में शुक्र केतु, खासकर अगर सप्तम भाव में या सप्तम भाव से किसी भी तरह का संबंध है, चाहे आपके लग्न कुंडली में या आपके नवमांश कुंडली में, अगर इस तरह का संबंध सप्तम भाव से बन रहा है शुक्र केतु का, तो फिर ऐसा देखा है मैंने कि आगे चलकर पति पत्नी के बीच एक आध्यात्मिक प्रेम का रिश्ता बनता है। और वैसे भी विवाह का जो संबंध है वो तो वैसे भी एक आध्यात्मिक रिश्ता ही होता है, क्योंकि विवाह का जो रिश्ता है वो बहुत ही एक पवित्र रिश्ता होता है। तो प्रिय दर्शकों, लेकिन हाँ, शुक्र केतु हो या शुक्र राहु हो, शुक्र किसी न किसी तरह से तो पीड़ित हो रहा है, तो इसका संबंध हमारे पूर्व जन्म से है। पूर्व जन्म में हमने कुछ न कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से शुक्रदेव पूर्व जन्म में हमसे नाराज़ थे, या हमने, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कोई ना कोई गलती तो हमने की होगी जिसकी वजह से इस जन्म में शुक्र पीड़ित हो रहे हैं। तो इससे अगर ऐसा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए कौन सा ग्रह आपके शुक्र ग्रह को पीड़ित कर रहा है। अगर केतु है तो केतु देव का भी बीज मंत्र का जाप आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं। एक माला का जाप मतलब 108 बार तो ज़रूर करना चाहिए। और केतु के लिए जो रेमेडीज़ हैं, जो आपको उपाय करने चाहिए, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। प्रिय दर्शकों, मेरे चैनल पे आप देख लीजिएगा। अमावस्या के समय आप दान दे सकते हैं मंदिर में, जैसे कि दूध और चावल शक्कर का दान दे सकते हैं। अमावस्या के दिन किसी ज़रूरतमंद को आप दूध चावल शक्कर का दान दे सकते हैं। अपने पूर्वजों को आप प्रार्थना कर सकते हैं पूर्वजों के लिए अमावस्या के दिन। या जैसे पितृपक्ष के समय आपको तर्पण करना चाहिए हर साल। तो मैंने एक वीडियो बनाया है केतु के क्या उपाय हैं, राहु के क्या उपाय हैं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो फिर अगर शुक्र पीड़ित भी है केतु या राहु से, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको धीरे धीरे राहत तो ज़रूर मिलेगी। लेकिन हाँ प्रिय दर्शकों, आप चाहे जितने भी उपाय कर लीजिए, लेकिन इस बात का तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको अपने जीवन साथी के प्रति हमेशा वफादार रहना होगा और हर कर्तव्य का पालन करना होगा। ये आपको करना होगा, कभी जीवन साथी को धोखा नहीं देना है और जीवन साथी की भावनाओं को भी कभी ठेस नहीं पहुंचाना है। बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा, वरना शुक्र जो है वो पीड़ित हो जाएगा। चाहे आप स्त्री जातक है या पुरुष जातक है, ये दोनों के लिए ही लागू होता है, क्योंकि शुक्र देव क्या है, वो विवाह के कारक होते हैं। वैवाहिक संबंध जो है उसके कारक शुक्र देव होते हैं। तो इसके लिए जीवन साथी का आदर करना, सम्मान करना और जीवन साथी के प्रति कर्तव्य परायण रहना, ये बहुत ज़रूरी है। और औरतों का सम्मान करना, और जो ज़रूरतमंद औरतें हैं या जो ज़रूरतमंद बुज़ुर्ग हैं उन्हें दान देना, जब भी आपके लिए संभव हो कुछ न कुछ उन्हें दान करना, अगर उनकी मदद करना। अगर आप ये करते हैं तो फिर यकीन मानिए शुक्रदेव आपकी कुंडली में चाहे कैसे भी बैठे हो, धीरे धीरे आपको हमेशा अच्छे फल देंगे। अगर शुक्रदेव आपके आत्मकारक हैं और शुक्रदेव कुंडली में अच्छी राशि में, मित्र राशि में या अच्छी अवस्था में या एक ऐसे नक्षत्र में बैठे हैं जो नक्षत्र, मान लीजिए शुक्रदेव अगर अश्लेषा नक्षत्र में है और अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध ग्रह हैं, बुध ग्रह की स्थिति अगर कुंडली में अच्छी है तो शुक्रदेव मान लीजिए कर्क राशि में है और चंद्रमा की स्थिति अगर कुंडली में अच्छी है
तो इस तरह से आपको देखना चाहिए, तो फिर आपको ज़रूर अच्छे फल मिलेंगे। शुक्रदेव से हम ज्ञान को भी देखते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं इन डेप्थ नॉलेज, मतलब एकदम गहराई में जाके जिस ज्ञान का अर्जन किया जाता है वो शुक्रदेव से देखते हैं, क्योंकि शुक्रदेव को हम गुरु शुक्राचार्य से जोड़ के देखते हैं। गुरु शुक्राचार्य के पास, केवल गुरु शुक्राचार्य के पास ही संजीवनी की विद्या थी। ये पौराणिक कथाओं से हमें पता चलता है कि केवल उनके पास ही ये विद्या थी, जो कि महादेव के आशीर्वाद से, उन्होंने बहुत तपस्या की थी, तो महादेव के आशीर्वाद से, शिव जी के आशीर्वाद से उन्हें इस विद्या की जो प्राप्ति उन्होंने की थी, और इस विद्या के ज्ञाता केवल वो ही थे, गुरु शुक्राचार्य। बाद में उन्होंने बहुत लोगों को मतलब उन्होंने देवताओं को भी उन्होंने सिखाने में संकोच नहीं किया, लेकिन ये विद्या केवल उनके पास ही थी। गुरु शुक्राचार्य हर रीति रिवाज के बारे में जानकारी रखते थे। कोई भी, जैसे कि कोई भी अनुष्ठान हो, जो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान में कौन से रीति रिवाज, मतलब किस तरह से, क्या नियम के, किस नियमों का, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, हर एक नियम को सटीक तरीके से गुरु शुक्राचार्य जानते थे। तो नियमों के, रीति रिवाज के जानकार गुरु शुक्राचार्य थे, उनमें बहुत गहरा ज्ञान था। तो अगर आपका शुक्र अच्छा है कुंडली में, तो फिर आपको, अगर आप किसी विषय में अध्ययन करते हैं, तो फिर आप ज़रूर उस विषय में बहुत ही गहराई में जाके अध्ययन करते होंगे। अगर आपका शुक्र अच्छा है तो आप में ज्ञान प्राप्त करने की बहुत इच्छा होगी। अगर सच में शुक्र आपका बलवान है, और अगर शुक्र आत्मकारक है, और शुक्र की स्थिति अगर अच्छी है कुंडली में, तो आप हमेशा चाहेंगे कि आप ज्ञान प्राप्त कर सकें। किसी भी विषय में कोई भी विद्या आप प्राप्त करना चाहेंगे, विद्या के बारे में जानकारी, और फिर आप चाहेंगे कि उस विद्या को आप हासिल कर सकें और उससे आप ज्ञान प्राप्त कर सकें, ये आप ज़रूर चाहेंगे। और आप दूसरों को भी ज्ञान बांटना चाहेंगे, और अपने ज्ञान से, अपनी समझ से, अपनी सलाह से आप दूसरों की मदद भी कर पाएंगे और दूसरों को राहत भी दिला पाएंगे। क्योंकि शुक्रदेव से हम इंग्लिश में जो कहते हैं ना हीलिंग को भी देखते हैं। हीलिंग मतलब जैसे कि हीलिंग मतलब जैसे औषधि से हम जैसे किसी भी बीमारी से निकल आते हैं, तो शुक्रदेव से हम औषधि को भी देख सकते हैं। मतलब जो औषधि के द्वारा जो राहत मिलती है, उस राहत को भी हम शुक्रदेव से देखते हैं। शुक्रदेव के पास राहत पहुंचाने की, लोगों को ठीक करने की जो क्षमता है, वो गुरु शुक्राचार्य के पास थी। जिंदा लोगों की बात तो छोड़ ही दीजिए, वो मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकते थे। तो कमाल की जो हीलिंग पावर है वो शुक्रदेव में है। तो अगर आपका शुक्र अच्छा है, तो आप अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा, या आप अगर किसी भी औषधि के क्षेत्र में आप हो सकते हैं, आप अपनी औषधि के द्वारा भी किसी को स्वस्थ कर सकते हैं, किसी को राहत पहुंचा सकते हैं। और वो तो मैंने शुरुआत में ही कहा है कि आप में कलात्मक शक्ति होगी, और फिर आपको जीवन में ना, आप हमेशा ये चाहेंगे कि सब लोग खुश रहें, इससे भी आपको बहुत खुशी मिलती होगी। आपके परिवार के लोग, आपके आसपास के लोग, सारे लोग हंसी, और मतलब सब लोग खुश रहें ज़िंदगी में, आप हमेशा यही कामना करेंगे। आप चाहेंगे कि सबको एक खुशहाल ज़िंदगी मिले, और जब आप देखेंगे कि लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही मधुर संबंध बना के चल रहे हैं, परिवार के लोग, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती होगी। और प्रिय दर्शकों, शुक्रदेव से हम मन की खुशी और शांति को भी देखते हैं। और अगर आपका शुक्र अच्छा है, और अगर शुक्र आपका आत्मकारक है, तो फिर आपके मन में दया तो होगी, दान देने की भावना, दूसरों की मदद करने की इच्छा, और आप में क्षमा करने की एक अद्भुत क्षमता होगी। अगर शुक्र सच में आपका बलवान है और आत्मकारक है, तो फिर आप चाहे किसी ने कुछ भी गलत किया हो, आप उसे धीरे धीरे आप ज़रूर उसे क्षमा कर पाएंगे। आप में वो क्षमा करने की क्षमता ज़रूर होगी। और
आप कभी लोगों में जैसे भेदभाव कभी नहीं करेंगे अगर आपका शुक्र अच्छा है। इसीलिए गुरु शुक्राचार्य वो दैत्यों या दानवों के गुरु थे, क्योंकि दानवों को कोई शिक्षा प्रदान नहीं करना चाहता है साधारणतः, लेकिन गुरु शुक्राचार्य ने दानवों को अपनाया और वो दानवों के गुरु बने, असुरों के गुरु बने, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उनको भी शिक्षा प्राप्त करने का हक है। तो इसका मतलब अगर आपका शुक्र अच्छा है तो आप हमेशा ये समझेंगे कि सारे जीव, सारे प्राणी जो है वो समान है। आप सबको समान नज़र से देखेंगे, समानता की नज़र से देखेंगे। आप कभी भेदभाव नहीं करेंगे। आप सब जीवों से, जंतुओं से आप प्रेम करेंगे, उनके प्रति भी, जानवरों के, जीवों के प्रति भी आपके मन में दया होगी, प्रेम होगी। और प्रिय दर्शकों, आप इंसानों में तो कभी नहीं भेदभाव करेंगे, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न भाषा के आधार पर, और न ही देश के आधार पर। तो चाहे कोई विदेशी हो, चाहे स्वदेशी हो, चाहे वो आपके अपने धर्म का हो, चाहे दूसरे धर्म का हो, चाहे किसी भी भाषा के समुदाय का हो, आप हर एक इंसान को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, आप कभी भी इंसानों के बीच भेदभाव नहीं करेंगे। आप नहीं कर सकते। अगर आपका शुक्र अच्छा है तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते। आप सबको समान नज़र से देखेंगे। तो ऐसा होगा अगर सच में आपका शुक्र अच्छी स्थिति में बैठा है और अगर शुक्र ग्रह जो है वो आपके आत्मकारक हैं। अगर आप के मन में कभी भेदभाव की भावना कभी आई भी थी, तो मेरा अनुरोध है आपसे कि भेदभाव की भावना को मन से मिटा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि शुक्रदेव आपको अच्छे फल दे जीवन में, तो कभी भी भेदभाव, डिफरेंशिएशन जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, बिल्कुल भेदभाव नहीं करना चाहिए। सब लोग समान हैं, हम सब परमात्मा की संतान हैं, ऐसा आपको मान के चलना चाहिए। इसलिए शुक्रदेव जो है वो कालपुरुष के मीन राशि में उच्च के क्यों होते हैं? क्योंकि मीन राशि में क्या है? मीन राशि में हम अपने आप को ऐसा भी हम कह सकते हैं कि 12वां भाव जो है, एक तरह से देखा जाए तो 12वां भाव जिसे कहते हैं शय्या सुख, और ये तो एक बहुत ही भौतिक स्तर पे बात हो गई। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे अगर हम देखें तो 12वां भाव क्या है? 12वां भाव एक ऐसा भाव है, 12वां भाव 12th हाउस, जहाँ पे हम अपने आप को, अपनी खुदी को मिटा देते हैं और परमात्मा में हम अपने अस्तित्व को लीन कर देते हैं। मतलब परमात्मा में ही हम लीन हो जाते हैं और उस नशे में, परमात्मा के नशे में हम खुश होते हैं। तो वो जो परमात्मा के नाम का जो नशा है, परमात्मा की भक्ति करने की जो एक इच्छा है, और उस इच्छा की वजह से जो जिस नशे में आप जा सकते हैं, उस नशे को हम 12वें भाव से देखते हैं। तो जिसे अंग्रेज़ी में कहेंगे इंटॉक्सिकेशन। एक इंटॉक्सिकेशन की स्थिति में आप रह सकते हैं, क्योंकि तब आप अपने आप को भूल जाएंगे और आप हमेशा परमात्मा के बारे में ही ध्यान करेंगे। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मान लीजिए शुक्रदेव जो है वो आपको हमेशा अच्छे फल देंगे। ये तो ऐसा है कि ये तो धीरे धीरे मतलब ये तो एकदम से ऐसा अपने आप को खो देना परमात्मा के नाम में, मतलब ये इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए आपको पहले क्या करना होगा? पहले आपको परमात्मा का ध्यान करना होगा। इसलिए 12वें भाव से हम मेडिटेशन को, ध्यान को भी देखते हैं। तो पहले आप शुरुआत में ध्यान करने की कोशिश कीजिए, मन को एकाग्रित कीजिए, ध्यान कीजिए। एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। ध्यान कीजिए, परमात्मा का चिंतन कीजिए, परमात्मा के नाम का स्मरण कीजिए, और फिर अपने आप को कोशिश कीजिए कि आप धीरे धीरे परमात्मा के बारे में सोचते सोचते धीरे धीरे आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं अपनी खुदी को, मैं हमेशा, जैसे कि लोग हमेशा मैं की रट लगा के रखते हैं, तो वो जो है ना,
उससे आप बाहर निकल आएंगे। और जिसे कहते हैं ना बेखुदी, एक बेखुदी का मतलब एक ऐसी अवस्था हो जाएगी जहाँ पे आपकी जो सेल्फहुड जो है वो सेल्फहुड को आप बिल्कुल ही जैसे कि परमात्मा के साथ ही जो आपका जो अस्तित्व है, आपकी जो पहचान है, आपको ऐसा लगेगा कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ और हम सब परमात्मा के संतान हैं। तो फिर वो एक अलग नशा है। तो इसके लिए आपको ध्यान करना है। और दान भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दया, दूसरों के प्रति दया, क्योंकि क्यों दया की भावना और दूसरों के प्रति क्यों प्रेम की भावना होनी चाहिए? क्योंकि सब लोग जो हैं, सब जीव जंतु और बाकी जो सब लोग हैं वो सब परमात्मा के ही संतान हैं। ऐसा सोचना चाहिए। हम सब एक ही पिता के संतान हैं। ऐसा आप सोचेंगे तो फिर आप दूसरों को क्षमा भी कर पाएंगे, दूसरों के लिए आपके मन में आदर सम्मान होगा और दूसरों और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको उनकी मदद करने की आपके मन में इच्छा भी ज़रूर होगी। तो प्रिय दर्शकों, इन बातों का ध्यान रखिएगा, खास ध्यान रखिएगा। अगर शुक्रदेव आपके आत्मकारक हैं, शुक्रदेव आत्मकारक हैं तो आप ये जो मैंने उपाय आज आपको बताए हैं इनका आप पालन कीजिएगा। ये आप तो फिर देखिएगा कि शुक्रदेव जो है आपके ग्रह में, आपकी कुंडली में जो शुक्रदेव है वो आपको दिन ब दिन बहुत अच्छे फल देंगे। धन संपत्ति में वृद्धि होगी, मन की खुशी और शांति में भी वृद्धि होगी। भगवान आप सबका कल्याण करे। मिलते हैं अगली बार एक अलग विषय को लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।